एक ऐसा लड़का कि जिस लड़की से उसे प्यार होता है, उसकी उम्र महज 13 साल की होती है, लेकिन प्यार तो प्यार होता है। जब उसे प्यार हो जाता है तो उससे जो शादी करने की एक लड़की की सही उम्र होती है वो होती है 18 साल। तो फिर भी वो लड़का उस लड़की से शादी करने के लिए 5 साल तक उस लड़की का इंतज़ार करता है। वो 18 साल की जैसे पूरी हो जाती है, इसी बीच में उस लड़की का कत्ल हो जाता है, मर्डर हो जाता है। अब इस मर्डर की वजह जब गांव वालों के सामने आती है, सबको सच पता चलता है, तब गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं धनीराम कश्यप। आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है श्री गंगानगर, थाना केसरीपुर, वार्ड नंबर 5 की ये घटना है, जो कि शोभा देवी होती है। वो 17 नवंबर 2019 को अपने यहाँ का जो पुलिस थाना होता है वहाँ पे जाके शिकायत करती है। पुलिस वालों से जाके कहती है कि मेरी लड़की जो है वो स्कूल गई थी, पेपर देने का जो भी वो होता है कागज़, उसको लेने के लिए जाती है, उसके बाद वो वहाँ से वापस नहीं आती है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, हम आपकी गुमशुदगी के उसके हिसाब से आपका केस दर्ज कर लेते हैं, वो केस भी लिख लेते हैं। और वो इसके बाद महिला अपने घर आ जाती है। धीरे धीरे 7 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 7 महीने के बाद भी उस लड़की का कोई पता नहीं चलता। उस महिला को जब भी टाइम मिलता है, शोभा देवी को, वो कॉल करके थाने पे पता करती है कि मेरी बेटी का कुछ पता चला, कुछ खबर मिली। तो उसकी बेटी का कोई पता नहीं चलता है और 7 महीने बीत जाते हैं। तभी इधर शोभा देवी का एक लड़का होता है जिसका नाम विक्रम होता है। विक्रम का एक दोस्त होता है लड़का, उसके फेसबुक में एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जो कि होती है रवि नाम की फेसबुक आईडी होती है। उससे उसके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसके प्रोफाइल पे जैसे ही चेक करता है तो जो लड़की इनकी गायब हुई थी उनका नाम था अनुजा। अब जो फ्रेंड रिक्वेस्ट उसके दोस्त ने एक्सेप्ट करी थी, उसी की फेसबुक पे उसकी डीपी लगी हुई थी उसी लड़की की, और एक लड़का भी साथ में खड़ा है और उसके साथ डीपी लगी हुई है। तो जब लड़का देखता है इस डीपी को तो सीधे अपने दोस्त के पास जाता है, विक्रम के पास, और उसको बोलता है कि विक्रम देखो, ऐसा लगता है कि जैसे कि ये फेसबुक पे जो फ़ोटो लगी है ये अनुजा की फ़ोटो है, आपकी बहन की जैसी फ़ोटो ये लग रही है। तो उसका भाई जब लड़की को देखता है तो वो भी देख के हैरान हो जाता है कि आखिर मेरी बहन की फ़ोटो इस रवि नाम के लड़के के फेसबुक आईडी पे कैसे लगी हुई है। वो तुरंत अपनी माँ के पास जाता है उस मोबाइल को लेके और अपनी माँ को दिखाता है कि देखो माँ, इस रवि नाम के लड़के के फेसबुक पे हमारी बहन अनुजा की फ़ोटो लगी हुई है। तो उसकी माँ भी देखती है तो हैरान हो जाती है कि आखिर ये फ़ोटो यहाँ पे कैसे। तो आखिरकार वो लोग सब दोनों मिलके उसका प्रोफाइल चेक करते हैं तो उस पर कोई पता नहीं चलता, उस प्रोफाइल से कोई खास जानकारी नहीं निकाल पाते, लेकिन उसका एक मोबाइल नंबर उस फेसबुक आईडी से ज़रूर मिल जाता है। उस पर लोग कॉल करते हैं तो उस पर फ़ोन नहीं लगता है, लेकिन उस व्हाट्सअप नंबर से एक व्हाट्सअप चालू था, उसी नंबर से ये लोग थाने पे जाते हैं और पुलिस को जाके बताते हैं कि ये फेसबुक से फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है, हमने इस पर देखा है, हमारी लड़की की फ़ोटो 3-4 बार इस पर लग चुकी है, हटा दी जाती है और फिर लगा दी जाती है। तब कहीं पुलिस जाके जागती है 7 महीने बाद। 7 महीने बाद जागने के बाद पुलिस उस नंबर को, जो भी CDR होता है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड होता है, उसे निकाला जाता है। तो कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालने के बाद जब उस नंबर की निकालते हैं तो वो नंबर जो था वो रमेश नाम के आदमी से रजिस्टर था, वो मोबाइल नंबर। उसकी कॉल डिटेल निकालते हैं तो पता चलता है कि एक गांव पड़ता है Q11 नाम का। Q11 नाम के गांव पे पुलिस पहुंचती है और वहां से रमेश नाम के लड़के के बारे में जानकारी हासिल करती है, पूरे गांव में पता करती है। तो वहां के लोग बताते हैं कि ये हमारा दोस्त है। तो और ये नहीं बता रहे थे कि वो कहाँ पे है। तो गांव वालों लास्ट में जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो बताते हैं कि ये रमेश नाम का लड़का अभी किसी दूसरे शहर में जाके रुका हुआ है, यहाँ पे काफ़ी दिनों से इसका आवागमन नहीं है, पर वो फ़ोन करके कभी न कभी बात करता रहता है। पुलिस वहाँ पे चंडीगढ़ पहुँच जाती है। वो चंडीगढ़ में वो लड़का रहने लगा था। चंडीगढ़ से उस रमेश नाम के लड़के को पुलिस अरेस्ट करती है। जब उस रमेश नाम के लड़के को पुलिस पकड़ के लाती है, जो लड़की की माँ होती है वो देखते ही जान जाती है और कहती है यार ये तो कार ड्राइवर है, ये तो हमारे घर पे आता जाता रहता था पहले, बताओ हमारी बेटी कहाँ है। तो पहले इधर उधर की बातें बताता है, घुमाता है फिराता है,
बता नहीं रहा था। लेकिन पुलिस जब अपना जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, आप जानते ही हो पुलिस का सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसा होता है, फिर वो जब अपने तरीके से बात करती है तो वो सब कुछ सच सच उगल देता है। और वो बताता है कुछ इस प्रकार से कि जब वो पहली बार कार ड्राइवर को उसे बुलाया गया था उसके घर पे, वो आता है, इनको कार में लेके जाता है, सब जगह से घुमा के इनके घर पे छोड़ता है। लेकिन जब दोबारा आता है इनको लिवाने के लिए, तो इनकी बेटी होती है अनुजा, वो भी इसी कार में बैठी हुई थी और इस लड़के को उस अनुजा से प्यार हो जाता है। फ़ोन से लोग बातचीत करने लगते हैं, वो घर पे भी आने जाने लगता है। लेकिन वो कहता है कि आप मेरी बड़ी बहन की तरह हो, अनुजा की मम्मी को। तो एक बहन का रिश्ता बताता है और उस लड़की से मामा भांजी का रिश्ता बताता है, लड़के को अपना भांजा मानता है। तो सबको अपना बहन भांजा मान के बातचीत करता है, तो किसी को शक नहीं होता, वो दोनों बात करने लगते हैं। इसी बीच जब लड़की को कभी टाइम मिलता है, इधर उधर घर वाले चले जाते हैं, तो इस बीच में वो उस लड़के से फ़ोन करके हमेशा बात करने लगती है। लेकिन जब एक वक्त ऐसा आता है कि लड़की के 18 साल पूरे हो जाते हैं, अब उस लड़की को एग्ज़ाम देना था, तो अपना प्रवेश पत्र लेने के लिए स्कूल जाने वाली थी। तो अपने बगल पड़ोस में जो लड़की होती है उसके पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे भी पेपर हैं, चलो अपना प्रवेश पत्र लेने कॉलेज चलते हैं। वो दोनों कॉलेज के लिए जा रहे थे, तभी एक लड़का बाइक में मिल जाता है। तो उनसे ये लोग बताते हैं कि हमें कॉलेज तक छोड़ दोगे क्या? वो लड़का कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, मेरे साथ बैठो, मैं आपको कॉलेज तक छोड़ दूँगा। तो ये वो लड़के के साथ ये दोनों लड़कियां बैठ जाती हैं और जब मेन रोड पे पहुंचते हैं, वहाँ पे रमेश नाम का लड़का अपनी कार लेके पहले से खड़ा था। ये रमेश नाम का लड़का जब वहाँ पे खड़ा था, अनुजा जब यहाँ से जाती है अपनी सहेली के साथ और एक लड़का बाइक में होता है, तो ये अपनी सहेली और उस लड़के को बोलते हैं कि आप लोग कॉलेज जाओ, मुझे इसके साथ थोड़ा काम है, मैं यहाँ पर रुकूँगी। वो लड़का और वो लड़की सीधे कॉलेज जाते हैं। अनुजा इस रमेश नाम के लड़के के साथ कार में बैठ जाती है, इसके साथ चल देती है कार में। ये जो लोग कुछ ही दूर पर जाते हैं तो आगे 7-8 लड़के मिल जाते हैं इनको, और वो कार को रुकवाते हैं और पूछते हैं कि तुम इस लड़की को लेके कहाँ जा रहे हो, रमेश नाम के लड़के से। और वो अचानक से मारना पीटना शुरू कर देते हैं रमेश को, बहुत मारते पीटते हैं। तब तक अनुजा उसी कार में बैठी रहती है, वो बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करती, शांत वहीं पर बैठी रहती है और देखती रहती है जो सब वहाँ पर मारधाड़ चल रहा है। मारधाड़ चलती रहती है। अचानक से वो लड़का छूट पाता है रमेश, और दौड़ के अपनी कार में बैठ जाता है और कार को जितना जोर वो भगा सकता है वहाँ से कार को भगाता है। वो लड़के पीछा करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उस कार को नहीं पकड़ पाते हैं। फिर ये लोग वहाँ से कार भगा के लेके जाता है एक दूसरे गांव में। वहाँ पे एक नहर पड़ती है, उस नहर के पास जाके उस कार को खड़ी करता है और नहर किनारे दोनों अनुजा और रमेश खड़े हो जाते हैं। तभी जो रमेश होता है वो अपने प्यार की बातें अनुजा से करने लगता है, बताने लगता है कि अब तुम्हारी उम्र जो है वो 18 साल पूरी हो चुकी है, अब हम दोनों शादी कर सकते हैं। तभी जो अनुजा होती है वो शादी से साफ साफ इनकार कर देती है। इस बात से रमेश को बुरा लगता है। तो रमेश कहता है कि मैंने तुमसे शादी करने के लिए 5 साल का बराबर इंतज़ार किया है, अब तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती हो, आखिर क्या कारण है? तो अनुजा बताती है कि मैं तो तुमसे प्यार करती ही नहीं, मैं तो सिर्फ तुमसे टाइम पास कर रही थी। और इसी बीच मुझे सोनू नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है जो कि मेरे उसी कॉलेज में पढ़ता है। तो मैं तो सोनू से शादी करूंगा और सोनू से ही प्यार करती हूँ, मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करना है और मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी और मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊँगी। इस बात को सुनकर रमेश को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और रमेश को गुस्से में आकर अचानक से जैसे ही उसे मौका मिलता है वो अनुजा को पीछे से धक्का दे देता है और अनुजा नहर में डूब जाती है और बह जाती है। तब रमेश को लगता है कि अगर मैं अब यहाँ पे रहूँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा और इस मर्डर की जो है जानकारी सबको पता चलेगी और मुझे ही जेल हो जाएगी। तो ये वहाँ से भाग जाता है, अपने गांव आता है, अपना मोबाइल सिम कार्ड जो भी होता है तोड़ फोड़ करके फेंक देता है और सीधे चंडीगढ़ चला जाता है। चंडीगढ़ में रहने लगता है, वहाँ पे जाके नया मोबाइल लेता है, सिम लेता है, फेसबुक बनाता है, अपने गाँव वालों को कभी कभी कॉल करता है। लेकिन उसी बीच फेसबुक से उसने एक लड़के को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी जो कि अनुजा के भाई का दोस्त था और वहाँ से उसकी जानकारी निकाली जाती है और ये रमेश नाम का लड़का पकड़ा जाता है। तभी पुलिस को ये जो पूरी घटना बताता है तो पुलिस जो भी वहाँ का नज़दीकी थाना था वहाँ पे जाके पता करती है तो कि कोई ऐसी लाश मिली थी क्या। तो हाँ, वहाँ के पुलिस वाले बताते हैं कि हमें एक लड़की की लाश नहर में मिली थी जिसके कपड़े और जिसका बैग वो सब हमने अपने पास रख लिया था। तो कपड़ों से पहचान हो जाती है
और वो जो होता है रमेश नाम का लड़का, उसे तो जेल हो जाती है और वो अभी कोर्ट में विचाराधीन है केस। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। ये इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको सचेत करना है, सावधान करना है।